आज 14 अगस्त है और हम लोग आज विभाजन विभीषका दिवस मना रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर विभाजन किस चीज़ का हुआ था। मूल का विभाजन हुआ, यानी ज़मीनों का विभाजन तो हुआ था, आपको सीधा दिख ही रहा है। लेकिन ज़मीनों के साथ देश की संपत्ति का विभाजन हुआ, पैसों का बंटवारा हुआ, सेनाओं का बंटवारा हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका बंटवारा हुआ, और कई चीज़ें तो ऐसी हैं जिसका सिक्का उछाल के बंटवारा हुआ। टॉस किया, जिसके पक्ष में गया उसको दे दिया। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं विभाजन में क्या क्या चीज़ें विभाजित हुई। थोड़ा सा आज़ादी से पहले हम लोग चलते हैं, लगभग 2-3 साल पहले। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेज दिया, भारत की सत्ता को भारतीयों को हस्तांतरण करने के लिए। अब माउंटबेटन आए भारत, उन्होंने एक प्लान तैयार किया जिसको माउंटबेटन प्लान कहते हैं। देखिए, अंग्रेज जाने वाले थे भारत से, लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा देसी रियासतों का था। आप मैप में देख सकते हैं कि कितना बड़ा रियासतों का हिस्सा था। तो रियासतों के प्रमुख तो जा नहीं रहे थे, जा रहे थे अंग्रेज। तो हमें मिलेगा क्या? ब्रिटिश इंडिया, यानी जहां पर ब्रिटिश रूल करते थे वो वाला भाग हमें मिलने वाला था। तो उनका जो भाग था वो लगभग 17 प्रांत थे जिस पर वो रूल कर रहे थे। अब विभाजन जब तैयार हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्लान तैयार किया। उस प्लान में उन्होंने कहा कि भैया, भारत को 2 डोमिनियन स्टेट्स में बांटा जा रहा है, लेकिन जो रियासतें हैं उन रियासतों को ये छूट है, वो चाहें तो भारत के साथ चली जाएं, चाहे तो पाकिस्तान के साथ चली जाएं, या फिर चाहे वो स्वतंत्र रहें। जब ऐसा ऑफर मिला तो कोई रियासत क्यों किसी देश में मिलना चाहेगा, वो तो स्वतंत्र रहना चाहेगा। लेकिन फिर भी सरदार पटेल को ये मंत्रालय मिला था भारत की तरफ से रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए, और उन्होंने अभूतपूर्व काम किया। सभी रियासतों को लगभग मैनेज कर लिया, सभी भारत में शामिल हो गए। अगर सोचिए, अगर सभी रियासतें न शामिल होते तो कितनी रियासतें थी। गुजरात की रियासतें आप देख सकते हैं कि कितनी छोटे कितनी रियासतें थी। अगर बनते तो कितने देश हो जाते। लेकिन सरदार पटेल की तारीफ करनी पड़ेगी, उनकी और उनकी टीम की। उन लोगों ने बहुत मेहनत किया और भारत की एकीकरण में एक अभूतपूर्व योगदान दिया है। अब पाकिस्तान में अगर हम लोग देखें तो इसमें कौन कौन से प्रांत चले गए। एक तो बलूचिस्तान चला गया। बलूचिस्तान का एक रियासती हिस्सा था, लेकिन वहाँ पर ब्रिटिश कंट्रोल भी था, तो बलूचिस्तान एक प्रांत मिल गया। दूसरा एक बहुत अच्छा सा प्रांत था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको हम लोग उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश कहते हैं, वो भी पाकिस्तान के हिस्से में गया। यहाँ पर जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह से ये तय हो गया कि वो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसको अस्वीकार किया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप सभी। और दूसरा एक प्रांत सिंध प्रांत बहुत ही अच्छा। वहाँ पर भी सिंध प्रांत ने ये निर्णय लिया कि वो पाकिस्तान के साथ जाएगा। और 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रांत, एक पंजाब प्रांत की विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि वो विभाजन के पक्ष में मतदान उस विधानसभा ने किया। दूसरा प्रांत था बंगाल की विधानसभा ने भी विभाजन के पक्ष में मतदान किया। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये विभाजन उसी हिसाब से हुआ है जहां पर मुस्लिम समुदाय ज्यादा थे, वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो अगर हम विभाजन को देखेंगे तो पंजाब का विभाजन हुआ, जिसको 2 भागों में बांटा गया। कुछ पंजाब का हिस्सा भारत में रहा, लेकिन अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। आप मैप में देख सकते हैं। दूसरा बंगाल देख सकते हैं। बंगाल का विभाजन तो अंग्रेजों के समय में ही हो गया था एक बार, 1905 में, धर्म के आधार पर। तो वही रहा। बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, और जो पश्चिम बंगाल था वो हमारे हिस्से में आया। आप देख सकते हैं जो बांग्लादेश है वही पूर्वी पाकिस्तान था। तो बांग्लादेश का हिस्सा कितना बड़ा है, इतना बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींची जाएगी विभाजन की, वो पंजाब में और बंगाल में होगी। तो एक सर रेडक्लिफ के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई। वो कमेटी ने निर्धारित किया कि रेखा क्या होगी। तो पंजाब में विभाजन की रेखा, और जो बांग्लादेश का क्षेत्र है जो पूर्वी पाकिस्तान था तब, वहाँ पर रेडक्लिफ रेखा के द्वारा विभाजन दोनों देशों का कर दिया गया। अब संपत्तियों की विभाजन के लिए 16 जून 1947 को एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में कांग्रेस की तरफ से सरदार पटेल थे और राजेंद्र प्रसाद, और पाकिस्तान की तरफ से यानी मुस्लिम लीग की तरफ से लियाकत अली। ये लियाकत अली वही है जब अंतरिम सरकार भारत के गठित हुई थी तो उसमें वित्त मंत्री थे। और दूसरे अब्दुल निषाद थे, जिनको बाद में रिप्लेस किया मोहम्मद अली जिन्ना ने।
लोगों ने मिलकर सलाह देने का काम किया। इनके पास समय भी बहुत कम था क्योंकि आज़ादी का भी समय आ रहा था, तो बंटवारा जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी उनके लिए सही होता, तो उनका काम था सलाह देने का। तो सैनिकों के विभाजन के लिए अगर हम लोग देखें तो इसमें लगभग 2,60,000 सैनिक भारतीय हिस्से में आए, यानी 2/3 सैनिक भारतीय हिस्से में और 1/3 पाकिस्तान के हिस्से में सैनिकों का बंटवारा हो गया। पाकिस्तान के सैनिक अधिकतर मुस्लिम थे, जो मुस्लिम इस तरफ थे वो भी पाकिस्तान की सेना में चले गए, अधिकतर मुस्लिम ही थे। और हिंदुस्तान के सैनिकों की तरफ जो अधिकतम हिंदू और सिख सैनिक थे वो शामिल थे। तो इस तरह से सैनिकों का बंटवारा हो गया। अब बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा विवाद हुआ पैसों के बंटवारे को लेकर। पैसे की बंटवारे को अगर हम लोग देखें तो लगभग उस समय जो ब्रिटिश प्रोविंस का एक तरह से पैसा था उसका 17.5% के करीब हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाना था और शेष जो बचा था वो भारत के हिस्से में आने वाला था। तो 400 करोड़ के आसपास पैसा भारत के पास और 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान के हिस्से में जाता है और पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए कार्यशील राशि दी गई। अब देखिए हुआ क्या कि 20 करोड़ रुपए तो पाकिस्तान को आज़ादी जैसे ही मिली तुरंत 20 करोड़ रुपए का भुगतान भारत की तरफ से कर दिया गया और जो पैसे बचे थे उसका भुगतान हुआ नहीं था। उसके बाद कश्मीर वाला विवाद उत्पन्न हो गया, कश्मीर पर हमला किया पाकिस्तान ने। उसके बाद सरदार पटेल बहुत खफा हुए थे। सरदार पटेल ने कहा था जब तक कश्मीर का मुद्दा हल नहीं हो जाएगा हम पैसे का भुगतान करेंगे नहीं। लेकिन महात्मा गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद 15 जनवरी 1948 को पैसा जो बचा हुआ था उसे पाकिस्तान को भुगतान कर दिया गया। तो पैसे का यहाँ पे भुगतान खत्म हुआ। और अगर हम चल संपत्तियों की बात करें, जैसे बल्ब हो गया, कार्यालय हो गए, फर्नीचर हो गए, इनका बंटवारा देखें तो ये बंटवारा 80 और 20 के अनुपात में हुआ है। 80% हिंदुस्तान के पास और 20% ये सब चीज़ें पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। जो कमेटी की सलाह थी उस हिसाब से बंटवारा हुआ है। तो जो भी कार्यालय थे उसके 20% पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। मामला एक और फंसता है वायसराय की बग्घी को लेकर। उस पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। उस बग्घी का बंटवारा बहुत ही रोचक है। उस बग्घी का बंटवारा टॉस उछाल के हुआ था और टॉस उछाला गया तो वो किसके हिस्से में गया पता है? वो हिस्से में गया हिंदुस्तान के। वो बग्घी हिंदुस्तान के हिस्से में आ गई। एक हाथी भी थी